कि इंडियन फोर्सेस, ना सिर्फ इंडियन आर्मी बल्कि इंडिया की एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये तीनों मिल के म्यूचुअल प्रैक्टिस या म्यूचुअल ट्रेनिंग कर रही हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब। इधर से पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान फोर्सेस भी हाई अलर्ट हो चुकी हैं। और ये सिर्फ आम खबर इसलिए नहीं है कि आज से एक हफ्ता पहले राजनाथ सिंह, जो कि इंडिया के मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जैसे 1965 में लाहौर में आई थी इंडियन फोर्सेस, वैसे ही सर क्रीक के रास्ते से कराची में इंडियन फोर्सेस आ सकती हैं अगर पाकिस्तान ने कोई एडवेंचर या मिस एडवेंचर करने की कोशिश की। पहले हमने इंडिया के साथ जंग की, फिर हमने अफगानिस्तान के साथ जंग की, अब फिर हम इंडिया के साथ जंग करने की तैयारी पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी तो कर रहे हैं ना, दोनों साइड से हो रही है, जो भी हो रहा है। लेकिन मैं तो अपनी गवर्नमेंट को कहना चाहूंगा कि भाई खुदारा जंग से दूर रहे। मैं तो इंडिया की गवर्नमेंट को भी दोनों साइड पे कहना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरा हक है, मेरा फर्ज है कि मैं अपनी राय दे सकूं कि भाई ना वो जंग की बात करें ना हम करें, लेकिन दोनों साइड से बात की जाए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हाल ही में इंडियन डिफेंस फोर्सेस पाकिस्तान बॉर्डर के पास अपनी एक्सरसाइज कर रही है। दोस्तों, ये देख के पाकिस्तानी की फटके फ्लावर हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों हाल ही में ही इंडियन पॉलिटिशियन पाकिस्तान को हर दिन धमकी दे रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर आतंकवाद को फैलाया तो इंडियन आर्मी घर में घुस के मारेंगी और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी आने ही वाला है। तो दोस्तों, इसलिए पाकिस्तानियों की फटके फ्लावर हो गए है। उनको लगता है कि इंडियन आर्मी फिर से पाकिस्तान पे अटैक करने वाली है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इंडियन फोर्सेस, और ये हिस्ट्री में मेरे ख्याल से 30-40 साल बाद ऐसा हुआ है कि इंडिया की एयरफोर्स, इंडिया की आर्मी, इंडिया की जो मिलिट्री है और नेवी है, तीनों मिलके ड्रिल कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे। से भाई मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि जंग की जान छोड़ दें। अच्छा। जंग हमने बहुत कर लिया। जंग जो हमारे मुल्क में हो रही है, बेरोजगारी की जंग हो रही है, गुर्बत की जंग हो रही है, महंगाई की जंग हो रही है, उसको खत्म करें आके, ना कि बॉर्डरों पे जाके लड़े। पहले हमने इंडिया के साथ जंग की, फिर हमने अफगानिस्तान के साथ जंग की, अब फिर हम इंडिया के साथ जंग करने की तैयारी पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी तो कर रहे हैं ना, दोनों साइड से हो रही है, जो भी हो रहा है। लेकिन मैं तो अपनी गवर्नमेंट को कहना चाहूंगा कि भाई खुदारा जंग से दूर रहे। मैं तो इंडिया की गवर्नमेंट को भी दोनों साइड पे कहना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरा हक है, मेरा फर्ज है कि मैं अपनी राय दे सकूं कि भाई ना वो जंग की बात करें ना हम करें, लेकिन दोनों साइड से बात की जा रही है। में देखा जाए तो पाकिस्तान जो इंडिया है, ये दोनों मुल्क आपस में बहुत लड़ते हैं आपस में, ऐसे ही और बड़ी देर से लड़ते आ रहे हैं। 1965 से लेके 1971 की जंग हुई, 1965 की जंग हुई, अभी भी लड़ रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप जंग से दूर रहें। हमारे मुल्क में इतने बड़े मसाइल हैं, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए वो हल करे, ना कि बॉर्डर पे जाके जंगे लड़े। हमें जंगे नहीं चाहिए, हमें खाने के लिए रोटी चाहिए, हमें खाने के लिए सामान चाहिए, चीजें चाहिए। तो आप जो कुछ कर रहे हैं बॉर्डर पे जाके, उससे हमें मुल्की में नुकसान हो रहा है हमारे मुल्क को। नहीं, लेकिन अगर कोई अटैक करने की कोशिश करता है पाकिस्तान पे, नो डाउट उससे फिर जवाबी कार्रवाई तो होगी। हाँ, पहल करना बिल्कुल गलत है, लेकिन जो अटैक करेगा कोई भी कंट्री, अफगानिस्तान हो, इंडिया हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, उसे तो फिर जवाब देना हमारी फोर्सेस। सर, डिप्लोमेटिक जो रिलेशन होते हैं उसको बेहतर करना चाहिए ना। आप अपने आसपास के लोगों से रिलेशन बेहतर करें अपने। आज जो जंग लड़ रहे हैं, कल हमारे आगे हाथ बढ़ाए दोस्ती का, हम अस्सलाम ले उनके साथ जाके। तो हम कभी अफगानिस्तान के लड़ रहे हैं, कभी इंडिया के साथ लड़ रहे हैं, तो अभी एक चाइना बचा हुआ। तो मैं तो कहता हूँ इसको भी साथ मिल जाए तो आगे पता चले हमारी किसी के साथ नहीं बनती, हम लड़ने में बड़े माहिर हैं। ठीक है, अफगानिस्तान से भी बल्कि खबर आई है कि वो पानी शायद कोई डैम बनाने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान का पानी डिस्टर्ब होगा, वो दरिया के ऊपर अगर डैम बनाएंगे तो। असल में ये सारी खबरें हैं तो ऑथेंटिक के जंग होने जा रही है। क्योंकि ट्रंप ने भी 3-4 दफा बोला है, वार्न किया कि भाई जो भी जंग छेड़ेगा मेरे उसके साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, और मैं कोई सीज फायर नहीं करवाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जंग तो हो भी सकता है, काफी ज्यादा चांसेस है पाकिस्तान इंडिया के दोबारा जंग होने के। तो अगर उसे पहले तो ट्रंप ने सीज फायर करवा दिया, तो जैसे अब ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया कि जंग ना करो, इंडिया को भी बोला है, पाकिस्तान को भी बोला है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा मामला हो गया तो आपको लगता है कि ट्रंप अब सीज फायर करवाएगा या इस मामले में आएगा, इस कन्फ्लिक्ट इंडिया पाकिस्तान में आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर वो, क्योंकि वो पहले ही मना कर रहे हैं कि भाई जंग ना करो। मैं आपको वार्न करो, जंग ना करो। अगर आप जंग करते हैं तो मैं आपके बीच लड़ाई में कभी नहीं आऊंगा। तो इसका मतलब यही है, ट्रंप से कोई उम्मीद ना रखो कि हम लड़ेंगे तो ट्रंप फिर आके सुलह करवा देगा, तो वो वाला सीन छोड़ दो। खुदारा मैं अपनी गवर्नमेंट से कहना चाह रहा हूँ कि मैं बार बार यही मेंशन करता हूँ कि अपने मुल्क के हालात बेहतर करो, महंगाई को कंट्रोल करो, मुकाबला करना करें। मैं कहता हूँ इंडिया से करें, टेक्नोलॉजी में करें ना। वो कितना आगे जा रहा है। अगर उनके 2.5 रुपए बन रहे हैं, 3 रुपए बन रहे हैं, तो हमारा क्यों नहीं उनके बराबर का रुपया बन रहा? ठीक है, अगर वो 3 रुपए इंडिया का 3 रुपए बनते हमारे
इंडिया के मुल्क में इंडिया के 1 रुपए, हमारे 3 रुपए बनते हैं पाकिस्तान में। इससे भी थोड़े ज्यादा, थोड़े ज्यादा बन जाते हैं, 3.5 कर लो आप। ठीक है, तो हमारे बराबर में क्यों नहीं है? हाँ। एजुकेशन में इतना आगे चले गए, क्रिकेट में इतना आगे चले गए, हर शोबे में वो आपको बीट कर रहे हैं। ठीक है, चले क्रिकेट की बात कर लेते हैं। आप तो क्रिकेट के हवाले से जानते हैं, जंगों के टॉपिक आप पे सूट ही नहीं शायद करते। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम क्रिकेट की क्या सिचुएशन चल रही है? क्रिकेट देखा जाए तो आज ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच था जो इंडिया ने जीत लिया है। अच्छा। और विराट कोहली, रोहित शर्मा वापस आ गया। रोहित शर्मा ने आज 100 किया है। अच्छा। और कमबैक किया उन्होंने। पहले मैच, दूसरे मैच में 50 की थी, लेकिन इंडिया जो आज ऑस्ट्रेलिया से सीरीज तो हार गया है। अच्छा। 2-1 से, लेकिन इंडिया ने लास्ट मैच जीता और अच्छा मैच जीता। 9 विकेटों से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने मैच खड़े होकर जिताया इंडिया। लेकिन दोनों टीम भी तो टक्कर की थी ना, ऑस्ट्रेलिया ओहो उधर से इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने आज बड़ा अच्छा सरप्राइज किया इंडिया को। ऑस्ट्रेलिया ने बड़े लड़कों को चांस दिया। ऑस्ट्रेलिया कैमरन ग्रीन के साथ नहीं गया, मिचेल मार्श अभी उनके कप्तान थे, मैक्सवेल के साथ नहीं गया। तो काफी उनके ऐसे प्लेयर थे जो ऑस्ट्रेलिया ने नहीं खिलाए। तो उन्होंने ट्रायल किया अपने नए प्लेयरों के साथ। तो नए प्लेयरों के साथ उन्होंने इंडिया को बीट किया। इंडिया की मुकम्मल टीम खेल लिया सिवाय जसप्रीत बुमराह के अलावा। अच्छा, टोटल टीम A टीम खेल लिया। लेकिन दूसरे साइड पे अगर देखा जाए, अफगानिस्तान की जो खबर चल रही थी ट्राई सीरीज, ये वो उसका कोई फैसला आया? असल में ट्राई नेशन सीरीज जो थी अफगानिस्तान की, वो कैंसिल हो चुकी है। अच्छा। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ आने वाले वक्त में भी शायद ना खेले कभी। अच्छा। अगर चांस बन भी जाए। लेकिन आप तो कह रहे थे, मुझे एक वीडियो में आप कह रहे थे वो खेलेगा ही खेलेगा, उसकी मजबूरी है। सर आईसीसी की मजबूरी है ना, लेकिन अगर अफगानिस्तान नहीं खेल रहा उसको पे करने पड़ेंगे पैसे। आईसीसी को जुर्माना पे कर देंगे, वो पे कर देंगे। अभी जिम्बाब्वे पाकिस्तान के साथ अटैच हो चुकी है। पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, ये 3 मुल्क मिलकर ट्रांजिशन सीरीज खेलेंगे। ट्रांजिशन सीरीज जरूर होगी। ठीक है, क्या समझते हैं इस टाइम जैसे पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वैसे ही अभी खबर ये है कि तालिबान ने जो माहदा किया था, जिसकी वजह से जंग बंदी हुई थी, जंग रुकी थी, वो माहदे फिर मतलब अटैक तो फिर हो गया कल पाकिस्तान में, वहाँ मतलब KPK के एरिया में, हंगू में। देखा जाए तो हर मुल्क ये चाह रहा है कि किसी को जंग करके ना उसको मैशियत को, उसको माली नुकसान पहुंचाया जाए। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट को मैं पहले भी मेंशन किया, मैं कहता हूँ कि ठीक है, जो हम पे हमला करता है उसको जवाब दो, हम आपके साथ खड़े हैं। हाँ। लेकिन खुद अपने मुल्क को भी स्टेबल करो, खुद मुल्क को स्टैंड करो। अगर आवाम आपके साथ 10 दिन खड़ी होती है, 10 दिन का राशन उनके घर में पड़ा हो, टेंशन ना हो। ठीक है, तो ये चीजें भी करो ना आप, फाइनेंशियली उनको लेके आओ, स्टेबल करो दुनिया लेवल। जिस तरह दुनिया अपने अवाम को ग्रूम करती है, आप भी ग्रूम करो। चाइना देख लें हमारे साथ है, लेकिन वो जंग की तरफ नहीं आता। अमेरिका की अगर बात करें, वो इतना जंग की डायरेक्ट जंग में नहीं आता, वैसे दूसरे कंट्रीज के दरमियान खेल करवाता रहता है। भाई हर मुल्क अपने मुल्क को अच्छा करना चाहता है। ठीक है, हमें लगता है कि हमारे पास पावर है, हम दुनिया की नंबर 1 फोर्सेज है हमारे पास, इसमें शक भी कोई नहीं है। बिल्कुल, और है भी। लेकिन देखा जाए नंबर 1 फोर्सेज होने का नहीं, लेकिन वैसे अगर ऑन रिकॉर्ड देखें, मतलब वो तो जाहिर बात है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मेरे दिल में भी यही है, जितने भी नंबर पे हम तो यही कहेंगे नंबर 1। लेकिन अगर लॉजिकल या थोड़ा सा ऑन रिकॉर्ड देखें तो वो 5वें, 6वें, 7वें, 8वें नंबर पे कहीं पे हमारा नंबर आता है नंबर, इसमें कोई शक नहीं है। अगर देखा जाए तो अभी जो इंडिया के साथ हमारी हुई थी फाइट, उसमें खास तौर पे आपने देखा होगा कि अमेरिका के जो सदर थे, उन्होंने एक दफा बयान भी दिया था कि अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स या पाकिस्तान की जो आर्मी है वो मेरे साथ हो तो मैं दुनिया फतह कर सकता हूँ। ठीक है, उनका बयान। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, अब पाकिस्तानियों की फट के फ्लावर हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों ये पाकिस्तानी जाहिलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लिया कि पाकिस्तान आर्मी तो इंडियन हमलों को रोकने में बिल्कुल ही फेल हो गई थी। इंडिया ने जहां पे पाकिस्तान में मिसाइल्स डाली थी वहां पे टारगेट को हिट किया था, और दूसरी साइड पाकिस्तान ने जो फटाके इंडिया में भेजे थे वो तो इंडिया ने ही हवा में ही उड़ा दिया था। तो ये बात पाकिस्तानियों को पता है कि इंडियन आर्मी के सामने पाकिस्तान आर्मी 4 दिन भी नहीं टिक पाएगी। और अभी हाल ही में ही अफगान तालिबान ने पाकिस्तान आर्मी को दौड़ा दौड़ा के मारे थे। अफगान तालिबान के सामने पाकिस्तान आर्मी लेट गई थी, तो इंडिया के सामने तो क्या ही कर सकेंगी। और दोस्तों पाकिस्तानियों को सबसे बड़ा डर यह है कि पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। ऊपर से एक साइड से इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी को ठोक रही है, और दूसरी साइड से अफगान तालिबान पाकिस्तान आर्मी को ठोक रहे हैं। और अब पाकिस्तान आर्मी के पास टैंकों में तेल डालने के भी पैसे नहीं है, वो भी पाकिस्तान आर्मी लोन लेके टैंकों में तेल डालती है। इसीलिए ये पाकिस्तानी बहुत डरते हैं, उनको अब डर लग गया है कि एक बार फिर से पाकिस्तान टूट ना जाए, इसीलिए ये लोग अब लाइन पे आने लगे हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।